हाय सबको। मेरा नाम है सारा। मेरी उम्र 28 साल है। ठीक ठाक हूँ। शादीशुदा थी पर अब बेवा हूँ। 5 साल हो गए मेरे पति को गए। 5 साल से मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ क्योंकि मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं भी एक औरत हूँ। और हाँ, अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने अपना नंबर इसी वीडियो में बताया है। तो पूरी कहानी सुनो क्योंकि मेरा नंबर इसी कहानी में है। लोग कहते हैं कि कहानी में अभी भी अच्छी लगती हूँ। दूध जैसा गोरा रंग, चेहरा सुंदर, आंखें बड़ी बड़ी और फिगर, हाँ वो भी ठीक ठाक है। थोड़ा भराओ टाइप। सिटी में लोग पीछे पीछे बातें बनाते हैं। वहाँ के सभी लोग, बूढ़े और जवान, मुझ पर फिदा रहते हैं। पर मैंने अब तक किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। बस घर, देवर, सास, ससुर और थोड़ी बहुत रोज की जिंदगी। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरी और मेरे देवर साइम की है। कहानी बहुत ही ज्यादा मज़ेदार होने वाली है जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। कहानी शुरू करती हूँ तो बस आखिर तक कहानी सुनो और देखो मेरे और मेरे देवर साइम के बीच आखिर क्या क्या हुआ। हाँ, वही साइम जो उम्र में मुझसे 4 साल छोटा है, यानी 24 का। पढ़ाई पूरी करके शहर से वापस आया था। अब खेतीबाड़ी और थोड़ा सा छोटा मोटा काम देखता है। शुरू शुरू में तो बस सादा सा लड़का लगता था, पर धीरे धीरे पता नहीं कैसे चीजें बदलने लगी। सबसे पहले तो वो बात बताती हूँ जो सबसे ज्यादा लोगों को मजा देगी। एक शाम की बात है। मैं किचन में खड़ी थी, आटा गूंद रही थी। गर्मी बहुत थी, पसीना पसीना हो गई थी। ब्लाउज का पल्लू बार बार सरक रहा था। अचानक सायम आया, बोला, भाभी, पानी चाहिए था। मैंने बिना देखे कहा, फ्रिज में है, ले लो। वो फ्रिज की तरफ गया पर लौटते वक्त उसकी नज़र मुझ पर अटक गई। मैंने देखा तो वो थोड़ा झिझक गया, पर आंखें हटाई नहीं। मैंने जानबूझकर पल्लू थोड़ा और नीचे सरका दिया, जैसे अनजाने में हुआ हो। उसका चेहरा लाल हो गया। बोला कुछ नहीं, बस पानी लेकर चला गया। रात को सोते वक्त मैंने सोचा, अरे ये तो सच में मेरी तरफ देखता है। थोड़ी सी भी आग लग गई क्या इसके अंदर। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। वो मेरे पास ज्यादा आने लगा। कभी बोलेगा, भाभी, आज सब्जी में नमक कम है। कभी, भाभी, ये रोटी थोड़ी सख्त हो गई। मैं हंसकर कहती, अच्छा जी, अगली बार तुम्हारे हिसाब से बना दूंगी। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। एक दिन वो मेरे कमरे के बाहर खड़ा था। मैं बाल सुखा रही थी। तौलिया कंधे पर था, बाल खुले थे। उसने कहा, भाभी, आपके बाल बहुत लंबे हैं, कितने अच्छे लगते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मेरे पति को भी बहुत पसंद थे। वो चुप हो गया, फिर बोला, अब भी बहुत अच्छे लगते हैं भाभी। मैंने थोड़ा शरारत से कहा, अच्छा, तो रोज देख लिया करो, कौन मना कर रहा है। उसका चेहरा फिर लाल हो गया। मैं अंदर ही अंदर हंस रही थी। पता था वो क्या सोच रहा है। एक रात बिजली चली गई। नहीं, पर लाइट बहुत कम थी। मैंने साड़ी पहनी थी, पतली वाली जो जिस्म से चिपक जाती है। साइम बाहर आंगन में बैठा था। मैं पानी लेने गई। जैसे ही मैं झुकी, साड़ी का पल्लू थोड़ा सरका। उसने देखा, मैंने देखा कि उसकी सांसें तेज हो गई। मैंने जानबूझकर धीरे धीरे पानी भरा, फिर उठी और बोली, साइम, रात को नींद नहीं आ रही क्या। वो हकलाया, नहीं भाभी, बस ऐसे ही। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अगर नींद ना आए तो मेरे पास आ जाना, बातें कर लेंगे। वो देखता रह गया। मैं अंदर चली गई। दिल धड़क रहा था मेरा भी। अब असली कहानी शुरू होती है। कुछ दिनों बाद इलाके में एक बड़ा मेला लगा। सारे लोग गए। मैंने सोचा नहीं जाऊंगी, पर सास ने जोर दिया, जा सारा, थोड़ा मन बहल जाएगा, साइम भी साथ जाएगा, अकेली मत जाना। तो हम दोनों गए। मेला बहुत भीड़ वाला था। रात के 10 बजे तक घूमते रहे। एक जगह बहुत भीड़ हो गई। लोग धक्कम पेल कर रहे थे। साइम ने मेरी कलाई पकड़ ली ताकि मैं अलग ना हो जाऊं। उसका हाथ गर्म था। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे धीरे उसने मेरी कमर पर हाथ रख दिया, जैसे बचाने के बहाने में छुप रही हूँ। दिल तेज धड़क रहा था। रात को लौटते वक्त रास्ते में अंधेरा था। उसने कहा, भाभी, डर तो नहीं लग रहा। मैंने हल्के से कहा, तुम हो ना साथ में, डर कैसा। वो चुप हो गया। घर पहुंचकर मैंने कहा, थैंक यू साइम, आज बहुत अच्छा लगा। वो बोला, भाभी, मुझे भी। और फिर वो चला गया अपने कमरे में। मैं सोच रही थी अब ये आगे क्या करेगा। अगले कई हफ्ते ऐसे ही बीते। बातें बढ़ती गईं। कभी वो मेरे पास बैठकर फोन दिखाता, कभी मैं उसे खाना खिलाती। एक दिन मैंने मजाक में कहा, साइम, तू शादी कब करेगा, इतना बड़ा हो गया है। वो बोला, भाभी, अब दिल नहीं लगता किसी में। मैंने पूछा, क्यों, कोई पसंद नहीं आई। वो मेरी आंखों में देखकर बोला, पसंद तो बहुत पहले हो गई थी, पर वो किसी और की थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैं समझ गई वो किसकी बात कर रहा है, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और चली गई।
अब थोड़ा ट्विस्ट आता है। एक दिन शाम को सास ससुर बाहर गए थे किसी रिश्तेदार के यहाँ। घर में सिर्फ मैं और साइम थे। मैंने खाना बनाया था, आलू गोभी की सूखी सब्जी, दाल चावल और रोटी। सब्जी में मैंने थोड़ा ज्यादा धनिया डाला था क्योंकि साइम को हरी खुशबू बहुत पसंद थी। हम दोनों छोटी सी चारपाई पर ही बैठकर खा रहे थे क्योंकि डाइनिंग टेबल पर तो सास बैठती है। वो नहीं थी तो हमने सोचा ऐसे ही आराम से खा लें। खाना खाते खाते साइम ने अचानक कहा, भाभी, आपकी बनाई सब्जी में कुछ अलग सा स्वाद है आज। मैंने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, अच्छा, क्या लग रहा है? वो थोड़ा शर्माया फिर बोला, पता नहीं, जैसे किसी ने बहुत प्यार से बनाई हो। मैं हंस पड़ी, अरे प्यार से तो रोज बनाती हूँ, बस आज तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया। वो मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो मेरे चेहरे को पूरा पढ़ना चाहता था। मैंने नजरें मिलाई और फिर झट से नीचे देख लिया। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। खाना खत्म होने के बाद मैं बर्तन मांजने लगी। वो मेरे पीछे पीछे किचन तक आ गया, खड़ा होकर देखने लगा। मैंने कहा, क्या देख रहे हो, जाओ अपना काम करो। वो मुस्कुराया और बोला, भाभी, आप बर्तन मांजते वक्त भी कितनी सुंदर लगती हो। मैं थोड़ा चौंकी। पानी के छींटे मेरे ब्लाउज पर लग रहे थे, पल्लू गीला होकर चिपक गया था। मैंने जानबूझकर ज्यादा झुककर बर्तन रगड़े ताकि वो और देखे। फिर हल्के से कहा, अच्छा जी, तो अब क्या करूं, पल्लू भी उतार दूं? वो हड़बड़ा गया, नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कहो। मैं हंसकर बोली, अरे मजाक कर रही हूँ, इतना घबरा क्यों रहे हो? पर उसके चेहरे पर वो लाली, वो नजरें जो बार बार मेरी गर्दन, मेरी कमर, मेरे हाथों पर जा रही थी, वो सब बता रहा था कि उसका मन कहीं और है। बर्तन मांजकर मैं बाहर आई। रात का वक्त था, सुकून पूरा था। आंगन में ठंडी हवा चल रही थी। मैंने चारपाई पर लेटते हुए कहा, साइम, थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, बहुत दिनों से चांद नहीं देखा। उसने फौरन हाँ में सर हिलाया। हम दोनों आंगन में बैठ गए। मैंने साड़ी का पल्लू कंधे पर ठीक किया, पर वो थोड़ा सरक ही रहा था। वो पास में बैठा था, इतना पास कि उसकी सांसें मुझे महसूस हो रही थीं। काफी देर चुपचाप बैठे रहे। फिर साइम ने धीरे से कहा, भाभी, क्या मैं आपसे सच कहूं? मैंने कहा, बोलो ना। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, भाभी, जब से भाईजान गए हैं मैं दिन रात बस आपके बारे में सोचता हूँ। आपकी हर छोटी छोटी बात, आप जब हंसती हो, जब गुस्सा करती हो, जब किचन में काम करती हो, सब कुछ। मुझे लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ। मैं चुप रही, मेरा गला सूख रहा था। फिर मैंने धीरे से कहा, साइम, मैं भी अकेली हूँ, बहुत अकेली। कभी कभी रात को नींद नहीं आती, सोचती हूँ कि कोई हो जो बस मेरे पास बैठ जाए, मेरी बातें सुने। फिर ये जो तुम कह रहे हो, ये बहुत भारी है। वो मेरी तरफ मुड़ा, उसके हाथ मेरे हाथ के पास थे। उसने हिम्मत करके मेरी उंगलियां छू लीं। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया, बस थोड़ा किस कर पकड़ लिया। काफी देर तक हम ऐसे ही बैठे रहे, हाथ में हाथ, चुपचाप, बस चांद की रोशनी और हमारी सांसों की आवाज। फिर मैंने कहा, साइम, आज के बाद हम ये सब भूल जाएंगे। ये बस एक रात की बात है, कल से सब पहले जैसा रहेगा, ठीक है? वो थोड़ा दुखी हुआ, पर सर हिला दिया, जैसा आप कहें भाभी। फिर अगले दिन से चीजें पहले जैसी नहीं रहीं। वो पहले से ज्यादा मेरे पास आने लगा। सुबह जब मैं पूजा करती, वो चुपचाप खड़ा देखता। जब मैं कपड़े धोती, वो बाल्टी उठाने में मदद करने लगता। जब मैं खाना बनाती, वो पीछे से आकर पूछता, भाभी, आज क्या बना रही हो, मैं काट दूं? धीरे धीरे घर के लोग भी नोटिस करने लगे। सास ने एक दिन कहा, साइम अब बहुत जिम्मेदार हो गया है, सारा की इतनी मदद करता है, अच्छा लड़का है। मैंने बस मुस्कुरा दिया, पर अंदर से कुछ डर भी लग रहा था। फिर एक दिन बात और आगे बढ़ी। मेरा बर्थडे था, किसी को याद नहीं था, सिर्फ साइम को याद था। उसने सुबह सुबह एक छोटा सा केक लाकर रख दिया, बाहर से नहीं, घर में ही बनवाया था किसी से, और एक छोटी सी चूड़ी भी लाया, लाल रंग की। मैंने कहा, ये सब कहाँ से? वो बोला, भाभी, आपकी खुशी के लिए, आपको बर्थडे मुबारक। मैंने केक काटा, उसने मुझे खिलाया। उसकी उंगलें मेरे होठों को छू गई। एक पल के लिए वक्त रुक गया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर मैंने धीरे से कहा, साइम, ये बहुत खतरनाक खेल है, हम दोनों को बहुत जल्दी समझना होगा कि हमें रुकना है। वो बोला, भाभी, मैं रुक सकता हूँ, बस आप कह दो। पर अगर आप भी मेरे बारे में थोड़ा सा भी सोचती हो तो मुझे बताओ, मैं इंतजार कर लूंगा जिंदगी भर। इस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे में चली गई। रात को बहुत रोई, सोचती रही कि ये सब सही है या गलत। फिर धीरे धीरे मैंने फैसला किया। मैंने साइम को बुलाया, कहा, साइम, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी, तुम्हें एक अच्छी बहू लानी है। मैं तुम्हारी भाभी रहूंगी, तुम्हारी माँ जैसी बहन रहूंगी, पर इससे आगे नहीं। ये हमारा रिश्ता पाक रहेगा। वो रो पड़ा, बहुत रोया। फिर बोला, भाभी,
आपने मेरी जिंदगी बचा ली। मैं वादा करता हूँ मैं कभी आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। और फिर हमने सच में एक नई शुरुआत की। मैंने अपनी दूर की रिश्तेदार की बेटी की बात शुरू की। लड़की का नाम था इरम। बहुत अच्छी, पढ़ी लिखी और नरम मिजाज वाली। साइम ने पहले बहुत मना किया, पर मैंने समझाया। धीरे धीरे वो मान गया। शादी की तैयारियां शुरू हुई। मैं खुद उसके लिए शेरवानी चुनती, जूते देखती, मंगनी की चीजें देखती, जैसे कोई माँ करती। पर अंदर से एक छोटा सा दर्द था जो मैंने किसी को नहीं बताया। शादी के दिन साइम दूल्हे के लिबास में बहुत हैंडसम लग रहा था। मैंने उसे तिलक लगाया, उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, हमेशा खुश रहना बेटा, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। वो मेरी आंखों में देखकर बोला, भाभी, आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। आपने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। और आज वो अपनी पत्नी के साथ खुश है। मैं घर में वही पुरानी